Hello, this is Dr. Himanshu and welcome to all of you. Court marriage in गाजियाबाद 2021 जनवरी की लेटेस्ट अपडेट है। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि साल की नई शुरुआत है, आप सभी को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और नए साल में क्या क्या अपडेट हुए हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं हुए हैं, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। और कुछ ऐसी बात भी बताएंगे इस वीडियो में आपको, जैसा कि आप नॉर्मली हमसे जो क्लाइंट्स कहते हैं और उनसे जो हमको फीडबैक मिलता है और वो कहते हैं कि सर इस पे भी आप कुछ बताएं, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। कोर्ट मैरिज इन गाज़ियाबाद 2021 कि गाज़ियाबाद में कौन कौन कोर्ट मैरिज कर सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं अभी, उन्होंने और भी देखा होगा, और भी जगह सर्च किया होगा, पता किया होगा कि भाई गाज़ियाबाद के अंदर जो है सेम डे मैरिज हो जाती है, 2 से 3 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर हो जाती है। जी बिल्कुल, आप सही देखा है आपने कि 2 से 3 घंटे के अंदर गाज़ियाबाद में आप मैरिज कर सकते हैं। आप यूपी में कहीं के भी रहने वाले हों या यूपी से बाहर के भी आप रहने वाले हों, तो भी आप गाज़ियाबाद में सेम डे 2 से 3 घंटे के अंदर मैरिज करके उसका रजिस्ट्रेशन, मतलब कि जिसको लोग कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं, बाकी वो होता मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। हालांकि कोर्ट मैरिज सर्टिफिकेट और मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। मैंने अपनी और वीडियो में भी बताया है कि प्रोसेस दोनों अलग अलग हैं। एक इजी प्रोसेस है शादी करके उसका रजिस्ट्रेशन, दूसरा एक विदाउट रिचुअल और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। प्रोसीजर अलग है। विदाउट रिचुअल में 30 डेज़, और आप शादी करके अगर रजिस्टर करते हैं, जैसा कि आप लोग देखते हैं, सुनते हैं और वीडियो में भी देखा होगा, आपने सर्च भी किया होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, ब्लॉग्स में भी पढ़ा होगा कि सेम डे कोर्ट मैरिज 2 से 3 घंटे के अंदर शादी अपना सर्टिफिकेट लें, 1 दिन के अंदर लें, 1 डे कोर्ट मैरिज। ये सारी चीज़ें जो हैं, मतलब ये गाज़ियाबाद में अगर आप यूपी के हैं या यूपी से बाहर के भी हैं, तो भी आप सेम डे कोर्ट मैरिज, मतलब जिसे आप कोर्ट मैरिज कहते हैं, आप सर्टिफिकेट अपना मैरिज और रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट सेम डे ले सकते हैं। अब एज की बात करते हैं। एज को लेके बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूजन था, मैंने अपनी और वीडियो में बताया है, इस वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि ये स्पेसिफिकली हम गाज़ियाबाद में कोर्ट मैरिज के लिए बना रहे हैं। और भी वीडियो में मैंने इसको बताया है, पर जो ये देख रहे हैं उनके लिए भी होना चाहिए, उनको सारी चीज़ें बतानी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि 18+ लड़की की एज है। लड़की की एज को लेके बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि लड़की की शादी की एज 21 होने वाली है। बहुत से कॉलर्स फ़ोन भी करते हैं कि सर अभी हुई है, नहीं हुई है, कब तक हो जाएगी। देखिए, ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद, ये जब अमेंड हो जाएगा, जब गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी नोटिफिकेशन आएगी, तभी आपको इसके बारे में बताया जा सकता है कि भाई शादी की एज जब 21 हो गई है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियों की शादी की एज अभी 18 ही है। जब तक नया कानून नहीं बन जाता तो लड़कियों की शादी की एज 18 ही है और लड़कों की शादी की एज 21 है। राइट, एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई, पहले तो एज हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं कि प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। प्रोसेस में टाइम 3 से 4 घंटे का आपका लगता है। नॉर्मली जो है 1.5-2 घंटे के अंदर होती है, बट फिर भी आप 3 से 4 घंटे मान के चलें। कोर्ट का काम है, कभी कभी किसी चीज़ में अगर टाइम लग भी जाए तो 3 से 4 घंटे का टाइम आप मान के चलें। 3 से 4 घंटे के अंदर आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन और आपका सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। उस सर्टिफिकेट को आप ऑनलाइन भी चेक कर पाएंगे। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात होती है, वो ऐसा सोचते हैं कि जी गाज़ियाबाद का सर्टिफिकेट ऑनलाइन नहीं आता। बिल्कुल आता है, गाज़ियाबाद का सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आता है, दिल्ली का सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन आता है। दोनों सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। गाज़ियाबाद का सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है बाई हैंड वहीं से मिलता है। एक आर्य समाज मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन मिलता है। अगर मुस्लिम है तो निकाह का मिलेगा और रजिस्ट्रेशन का मिलेगा। और सेम डे का प्रोसीजर है। अभी भी मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे संडे क्योंकि पूरे यूपी में कोर्ट बंद रहती है, तो मंडे टू फ्राइडे होती है, उसमें आप कर सकते हैं। विटनेस, 2 विटनेस की ज़रूरत होती है। 18+ होने चाहिए, उनके पास भी अपनी आईडी हो और अपने जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जिस आईडी पे आपका एड्रेस हो, पैन कार्ड को छोड़ के जिस आईडी पे आपका एड्रेस हो, वो विटनेस के लिए वो विटनेस लेकर आ सकते हैं। 18+ के होने चाहिए। अब लड़का और लड़की के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। एक आईडी प्रूफ की ज़रूरत है, एक एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत है, एक एज प्रूफ की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स जैसा आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, डीएल, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीज़ें चलती हैं। लेकिन हर किसी के पास सारी चीज़ें नहीं होती कि हर कोई आदमी आधार, वोटर, पासपोर्ट नहीं लेता।
किसी के पास उसकी जगह ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है, किसी के पास हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस ना उसके पास पैन कार्ड भी हो सकता है आधार कार्ड के साथ, या उसके साथ बर्थ सर्टिफिकेट भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, नंबर हमारा ऊपर डिस्प्ले आप शो कर रहा होगा। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप हमसे बात करके हमसे पता कर सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट चलेंगे। अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद से कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप हमसे हमारे नंबर पे आप हमको कॉल कर सकते हैं। कोई भी कोर्ट मैरिज अगर करना चाहता है तो उसके लिए कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अब बात करते हैं जो हमारे कॉलर्स हैं जिन्होंने हमको ऐसा बताया कि जैसे कि एक बात ये होती है कि जब आप कहीं किसी से शादी करने के लिए, कोर्ट मैरिज करने के लिए बात करते हैं तो मेन चीज़ आती है फ़ीस के ऊपर, कि फ़ीस क्या होनी चाहिए, फ़ीस कितनी दे रहे हैं और कितनी जेन्युइन है। कभी कभी क्या होता है कि फ़ीस के बारे में बात करने में हम कुछ पैसे बचाने के लिए एजेंट्स के पास चले जाते हैं और फिर आपको नहीं पता होता कि आपके साथ क्या होता है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पास कॉल्स आती हैं और वो हमको इस बारे में उन्होंने बताया भी कि सर हम तो वहाँ से करने वाले थे, कहीं से भी करने वाले थे, लेकिन फिर हम कहीं और बात करी और हमने कम के चक्कर में ऐसा काम किया। और जब हमने उनसे कहा कि आप अपना सर्टिफिकेट भेजिए कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो सर्टिफिकेट देखें तो उनका सिर्फ एक ही चीज़ हुआ था। बेसिकली जब मैरिज रजिस्ट्रेशन होती है तो उसके अंदर एक रिचुअल यानी कि आर्य समाज या निकाह और फिर रजिस्ट्रेशन होता है। लेकिन जब उन्होंने भेजा तो बात वही थी कि उनका आर्य समाज करा के और उनको जो है एक मैरिज एग्रीमेंट पढ़ा दिया गया। अब उस मैरिज एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ तक भी लड़के और लड़कियां कॉल करती हैं मेरे पास सर्टिफिकेट में। ताज्जुब होता है इस चीज़ को लेके कि जिस दौरान लॉकडाउन चल रहा था, एक ने मुझे सर्टिफिकेट भेजा, एक वाइट पेपर पे एक 4 लाइनें लिखी थी कि सो एंड सो लड़की सो एंड सो लड़के के साथ इस तारीख को यहाँ से जो है शादी कर रही है, अब हम जो है हस्बैंड एंड वाइफ हैं। सिर्फ वो इतना बड़ा था, इतना बड़ा लेटर उसने मेरे को भेजा। वो क्या था पता नहीं, वो इतना बड़ा लेटर भेजा। उसने बोला कि ये सर मेरे को जो है दिया गया है और मुझसे ये कहा गया है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं, ऑनलाइन प्रोसेस है ये। उस पर कोई स्टैंप नहीं, कोई साइन नहीं, एक तरफ लड़की के साइन एक तरफ लड़की के साइन, दैट्स इट। फिटनेस भी नहीं थी, किसने रजिस्टर किया वो भी नहीं था, बस वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो इस तरह से कि धोखे से बचें। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट हैं, ये तो मुझे याद था तो मैंने आपको उस चीज़ के बारे में बताया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं, एक से पूछें, दो से पूछें, किसी से पूछें, जिसकी बात अच्छी लगे आप उससे करें। लेकिन जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। अधिकतर जो लोग करते हैं वो घर वालों की मर्जी के बिना करते हैं, तो सावधानी से करें। पहले समझ लें कि प्रोसेस क्या है, उसके बाद उस चीज़ को करें। कहीं कुछ पैसे कम ज़्यादा करने के चक्कर में आपको आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि फिर उसमें पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा। और जो आप किसी केस के अंदर अगर फंसेंगे, कोई केस अगर आपके ऊपर लगा दिया गया तो फिर आप उस चक्कर में और फंसेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो। कोई भी अगर कोर्ट मैरिज करना चाहता है सेम डे 2 से 3 घंटे 4 घंटे के अंदर, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 8 बजे तक, 7 days। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं वीडियो।